हम अपने घर को बहुत ही मॉडर्न तरीके से सजाना चाहते हैं। इसके लिए हम बहुत ही आधुनिक चीज़ें अपने घर में रखते हैं। इसके लिए आप दीवारों पर बहुत सुंदर-सुंदर पेंटिंग्स भी लगाते हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने घर में कौन-सी ऐसी 5 पेंटिंग्स लगानी चाहिए, जो वास्तु के हिसाब से आपके घर में पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती हैं। आज अपने वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कौन-सी ऐसी 5 पेंटिंग्स हैं, जिनको आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। यानी वो आपके घर में वास्तु के हिसाब से नेगेटिव रिजल्ट दे सकती हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं होता, अनजाने में हम उन पेंटिंग्स को अपने घर में लगा देते हैं और उसके बाद हमें कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं उन पेंटिंग्स के बारे में, तो आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिका जैन, ज्योतिष आचार्य और वास्तु कंसल्टेंट। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज अपने वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी पेंटिंग्स के बारे में, जो आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो वो पेंटिंग्स कौन-सी हैं, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती हैं सैड फेसेस की पेंटिंग। आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग अपने घरों में इस तरह की पेंटिंग्स लगाते हैं और ये पेंटिंग्स हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं और हमें लगता है कि आज के मॉडर्न ज़माने में ये पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ये जो सैड पेंटिंग्स होती हैं, ये कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इफ़ेक्ट डालती हैं, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ को देखते हैं वैसे ही हमारे घर में, हमारे मन में वैसे विचार आने शुरू हो जाते हैं और कहीं न कहीं वो हमारी लाइफ में डिप्रेशन की एंट्री कर देते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि वो सब नेगेटिव थॉट्स या फिर डिप्रेशन हमारी लाइफ में क्यों आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए कि कभी भी आपने सैड फेसेस की पेंटिंग अपने घर में नहीं लगानी है। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे मॉडर्न आर्ट। जो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स की पेंटिंग्स जो है वो घरों में लगाई जाती है और हम लोग उनको पेंटिंग्स को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हमारा मन भी करता है कि इस पेंटिंग को हम अपने घर में लगाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस पेंटिंग को हम अपने घर में लगाते हैं तो उसके जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो हमें नेचर से दूर ले जाते हैं, क्योंकि उन पेंटिंग्स में नेचर को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है या फिर कोई फेसेस बने होते हैं, बड़े मीनिंगलेस फेसेस होते हैं। इस तरह की पेंटिंग जिसमें आपको कोई भी मीनिंग ना लगे या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं, मीनिंगफुल नहीं है, उस पेंटिंग्स को आपको घर में नहीं लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी पेंटिंग्स गलत हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जो पेंटिंग्स आप अपने घर में लगाने वाले हो उससे कोई ना कोई मैसेज आपको मिले, ऐसी पेंटिंग्स आपको घर में लगानी चाहिए। और से साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो भी पेंटिंग अगर आप अपने घर में लगा रहे हो वो सही डायरेक्शन में लगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पेंटिंग में जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स में आपको हो सकता है कि रेड कलर बहुत ज्यादा उसके अंदर हो सकता है येलो कलर बहुत ज्यादा हो। तो आपको वास्तु की दिशा के हिसाब से भी कलर्स को ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक ऐसी पेंटिंग के बारे में जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादातर लोग इसे अपने घर में लगा भी रहे हैं, चाहे वो पेंटिंग के फॉर्म में हो चाहे वो स्टेचू के फॉर्म में हो। वो बहुत ज्यादा आज की डेट में पॉपुलर है, वो है बुद्धास की पेंटिंग। यानी आपने देखा होगा कि कोई भी बुद्धा की जो पेंटिंग है जिसमें सिर्फ फेस दिखता है, इस तरह की पेंटिंग या फिर इस तरह के पोस्टर्स हम लोग अपने घर में बहुत ज्यादा लगाते हैं और ये कहीं ना कहीं एक पीस का कारक है, कहीं ना कहीं मेडिटेशन का कारक है, ऐसा सोचकर हम लोग अपने घर में लगा लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी अधूरी चीज वो आप अपने घर में लगाते हैं तो वो कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकती। इसलिए आपने कभी भी अगर बुद्धा की इस तरह की पेंटिंग लगानी है तो एक कंप्लीट स्टेचू या फिर एक कंप्लीट पिक्चर आपको लगानी चाहिए, क्योंकि अधूरापन है, उस अधूरेपन में कहीं ना कहीं वो राहु से इफेक्टेड है। क्योंकि राहु में भी सिर्फ सिर आता है। अगर हम एस्ट्रो की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में इस चीज को बताया गया है कि खाली जो सिर है वो राहु से रिलेट होता है।
अगर आपकी कुंडली में कहीं न कहीं राहु की दशा हुई और उसी समय आपने अपने घर में गलत ज़ोन में ये आपने बुद्धा की पेंटिंग लगा दी या फिर बुद्धा का स्टैच्यू लगा दिया, तो वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ज़रूर लेकर आएगा। कहीं न कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही। आपको जब भी कभी इस तरह की कोई बुद्धाज़ की पेंटिंग लगानी है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको आपने कंप्लीट फॉर्म में लगाना है। यानी कंप्लीट पिक्चर होनी चाहिए और उसको आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ज़ोन में ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगी। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे एक ऐसी पेंटिंग के बारे में जो हमें ज़्यादातर बहुत बड़े-बड़े घरों में देखने को मिलती है। वो है बड़े हाथियों की पिक्चर्स या फिर कोई भी जंगली जानवरों की पिक्चर्स। इस तरह की पिक्चर्स लगाने का बहुत ज़्यादा फैशन है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी कभी जंगली जानवरों की तस्वीरें हम लगाते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इफ़ेक्ट ज़रूर डालती है। क्योंकि जंगली जानवर का चिंघाड़ना या फिर शोर मचाना वो कहीं न कहीं हमारे घर के वातावरण पर भी इफ़ेक्ट डालता है। और अगर आपने वहाँ पर हाथी की कोई पिक्चर लगा रखी है, तो हाथी में वेट होता है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि आप कोई भी हाथी की पिक्चर लगाते हुए उस चीज़ को ध्यान रखें कि उसको आपने टाँगना नहीं है, आप उसका कोई स्टैच्यू अपने घर में रख सकते हैं। वो इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देता अगर आपने उसे सही ज़ोन में लगा रखा है। लेकिन अगर आप यही चीज़ें अगर आप अपने नॉर्थ साइड में, अपने घर के ईस्ट साइड में लगा देते हैं, तो वो आपके घर में ज़रूर नेगेटिव इफ़ेक्ट देगा, क्योंकि हाथी में वेट है और अगर आपके नॉर्थ में या फिर ईस्ट में अगर वेट आ जाता है, तो वो कहीं न कहीं हमारे माइंड को इम्बैलेंस ज़रूर करेगा। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे एक ऐसी पेंटिंग के बारे में जिसमें कोई लड़का-लड़की है, लेकिन वो सेपरेशन को दिखा रहा है। इस तरह की पेंटिंग ज़्यादातर कपल्स अपने बेडरूम्स में लगा लेते हैं और अनजाने में उन्हें पता ही नहीं चलता कि इस पेंटिंग का उनके जीवन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ गया। कई बार ऐसा ऐसा केस भी बन जाता है कि वो खुद आपस में सेपरेट होने लग जाते हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है। लेकिन कहीं न कहीं वो इस चीज़ को आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पाते कि इस पेंटिंग का उनके ऊपर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ गया है। यानी जो सेपरेशन की पेंटिंग है, अगर इस तरह की पेंटिंग आपने अपने बेडरूम्स में लगा रखी है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस पेंटिंग का आपके सबकॉन्शियस माइंड पर ज़रूर इफ़ेक्ट होगा और ये आपके रिलेशनशिप को कहीं न कहीं खराब ज़रूर करेगी। अगर इस पेंटिंग को आपने घर में किसी भी हिस्से में लगा रखा है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ही खराब कर रही है। ये आपके घर के और फैमिली मेंबर्स के साथ भी डिस्प्यूट क्रिएट कर सकती है। तो इस तरह की पेंटिंग्स जो हैं वो आप अपने घर में ना लगाइए। अब बात आती है कि इस तरह की जो मैंने आपको पेंटिंग्स बताई है, हो सकता है कि ये सभी पेंटिंग्स आपके घरों में हो और आप उस पेंटिंग को अपने घर में रखना ही चाहते हो। आपको नहीं लगता कि इस पेंटिंग को आपको कहीं बाहर फेंक देना चाहिए या फिर इस पेंटिंग को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं वो हमारे दिल से या फिर हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में इस तरह की पेंटिंग्स आपके पास है, तो आप उनको उनके कलर के हिसाब से कहीं न कहीं आप उस ज़ोन में उसे लगा दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि उस पेंटिंग का इफ़ेक्ट नहीं होगा। पेंटिंग का इफ़ेक्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन वो आपकी लाइफ़ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव ना डालकर कुछ कम हो जाएगा। लेकिन आपको उससे इफ़ेक्ट तो ज़रूर आएगा। तो जो भी कलर की पेंटिंग हो, उस कलर वाले ज़ोन में आप उसे लगा सकते हैं। तो इससे आपकी लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमसे किसी और पेंटिंग के विषय में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू।